बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है। और आइए जानते हैं कि इंग्लिश सीखने के टिप्स क्या हैं और ये कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमसे स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं, जिनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कहते हैं। उनमें से चंद एक को हमने यहाँ आपके सामने रखा है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो टिप्स में सबसे पहला टिप है सीखने के हवाले से, वॉच इंग्लिश सीजन्स एंड मूवीज। आप जब नेटिव स्पीकर्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब उनको सुनेंगे, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर आप लिसनिंग स्किल डेवलप होगा तो आप डेफिनेटली एक स्पीकर भी अच्छे बनेंगे और आपको फ्रेजेस, कॉलोकेशंस, वोकैबुलरी और बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वहाँ से। और आपको पता चलेगा कि किस तरह से बोलते हुए आपके चेहरे पर जो है वो इमोशंस कैसे आते हैं, इंटोनेशन क्या है, रिदम क्या है लैंग्वेज का, किस अंदाज से राइज एंड फॉल करना है आपने। और उसके बाद फिर अगर आप उनको सबटाइटल्स के साथ सीखते हैं तो डेफिनेटली यू गोना लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ दोज सबटाइटल्स। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट जो है वो हैव कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आपके पास कोई ना कोई नेटिव स्पीकर ऐसा एक्सेस में होना चाहिए जिससे आप इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकें, कन्वर्स कर सकें। अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा फर्स्ट जो कि हाईली क्वालिफाइड है और इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल में माहिर है, उससे आप जो है वो इंटरेक्ट करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कॉन्वर्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग अ फ्लुएंट कॉन्फिडेंट स्पीकर। और तीसरी फिर बात जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं। आपके पास तो रिसोर्सेज मौजूद हैं लाइब्रेरीज में, और अखबारात आपके घर में एक्सेस कर सकें। ऑनलाइन अखबारात भी आजकल अवेलेबल हैं, तो उनको आप एक्सेस करके उनको रीड करेंगे, उनके आर्टिकल्स को। उनमें स्पोर्ट्स सेक्शन होता है उसमें, इसके अलावा ओपिनियन पेज होता है उसमें, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, और उसमें इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग इज देयर। आप जो भी चाहते हैं उसमें से पढ़ें और बहुत सारे वर्ड्स, वोकैबुलरी लिस्ट बनाएं अपनी, उसमें से वर्ड्स लिखते चुनते चले जाएं। और उसको फिर अगर आप वर्ड्स को इंग्लिश उसको सेंटेंसेस में लिखेंगे, और अगर आपको वहाँ से अप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं मिलता तो आप कोई सेंटेंस गूगल कर सकते हैं, वर्ड लिखें, ट्राई टू फाइंड इट्स सेंटेंस एंड मीनिंग, और उसको अपनी वोकैबुलरी लिस्ट का हिस्सा बनाएं। और उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस आपने स्पीकिंग की करनी है तो आप बोलना जानेंगे, राइटिंग की करेंगे तो लिखना जानेंगे। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस करेंगे वही आप उसको डेवलप और ग्रूम करेंगे उस स्किल को। सो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसका सबसे जेन्युइन और इंडिविजुअल फॉर्मूला यही है। और मेंटर और जादू इसमें जो मौजूद है वो यही है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और फिर अगर आपको कोई मौजूद नहीं है इस तरह से इंटरेक्ट करने के लिए नेटिव स्पीकर, और या फिर आपके पास कोई ऐसा क्वालिफाइड बंदा नहीं है जिससे आप बातचीत कर सके, तो फिर आपके पास जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर की एक्सेस मौजूद है। यहाँ हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं और ऑन कैंपस क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ ज्वाइन करके अपनी अंग्रेजी सीखने की प्यास को बुझा सकते हैं। और ये अगर इन टिप्स पर अगर आप अमल करेंगे तो आप बहुत ही खूबसूरत कम्युनिकेटर बनेंगे। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो लिसनिंग का आगाज़ कीजिए, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो रीडिंग का आगाज़ कीजिए, क्योंकि अ गुड रीडर इज अ गुड राइटर। इस तरह से दो पैसिव स्किल्स हैं, दो एक्टिव स्किल्स हैं। आपके जो पैसिव स्किल्स हैं जैसे रीडिंग और लिसनिंग, यही आपको इंस्पायर करेंगे एक्टिव स्किल्स की जानिब, जैसा कि राइटिंग एंड स्पीकिंग। God bless you all. Take care. See you in another video, a very useful one next time as well. God bless you all. Take care.